क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसी ताकत छिपी है जिसे ज्यादातर लोग हर दूसरे दिन बस कुछ मिनट के मजे के लिए खत्म कर देते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिन तक अपने वीर्य को रोक कर रखने से आपके शरीर, दिमाग और आत्मविश्वास में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ लोग इसे पुरुषों की असली शक्ति कहते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथक बताते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में 30 दिन तक वीर्य रोकने से आदमी सुपर ह्यूमन बन जाता है, या ये सिर्फ इंटरनेट का बनाया हुआ एक भ्रम है? आज के इस वीडियो में मैं आपको दिन प्रतिदिन समझाने वाली हूँ कि जब कोई पुरुष 30 दिन तक वीर्य रोकने की कोशिश करता है तो उसके शरीर और दिमाग में क्या होता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको वह सच भी बताऊंगी जो अक्सर लोग छुपा लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप और इंटीमेसी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और खुलकर बात करने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में यस लिखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रीटू साहू है और मैं पिछले 8 सालों से मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप, इंटीमेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को कंसल्ट कर रही हूँ। आज मैं आपसे बिल्कुल खुले और ईमानदार तरीके से बात करने वाली हूँ। वीर्य आखिर होता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस एक साधारण सा तरल पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपके शरीर की सबसे जटिल चीज़ों में से एक है। ये सिर्फ स्पर्म से नहीं बनता, बल्कि इसमें कई तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और शुगर होते हैं जो स्पर्म को ऊर्जा देते हैं। यानी जब ये शरीर से बाहर निकलता है तो सिर्फ स्पर्म ही नहीं, बल्कि शरीर के कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी बाहर जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे कुछ समय के लिए रोकने का फैसला करता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति तय करता है कि आज से वह हस्तमैथुन या किसी भी तरीके से वीर्य खलन नहीं करेगा, तो पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। इन दिनों आपका दिमाग आपको बार बार उकसाएगा, क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन का आदी हो चुका होता है। वो आपको कहेगा कि बस एक बार और। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। चौथे और 5वें दिन के आसपास कई लोगों को अपने अंदर थोड़ी अलग ऊर्जा महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर उस ऊर्जा को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकते हैं, आपका फोकस थोड़ा बेहतर हो सकता है। जब आप 7वें दिन तक पहुंचते हैं तो कई रिसर्च में देखा गया है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर थोड़ी देर के लिए बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरॉन वही हार्मोन है जो पुरुषों में ताकत, आत्मविश्वास और मसल ग्रोथ से जुड़ा होता है। इसी वजह से कई लोगों को इस समय अपने अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। लेकिन इसी समय सेक्सुअल इच्छाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है, यानी 8वें से 14वें दिन के बीच, कई लोगों को लगता है कि उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ रही है। उन्हें चीज़ों पर ध्यान लगाने में आसानी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका चेहरा पहले से ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है, उनकी आंखों में चमक आ गई है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए हर किसी को एक जैसे बदलाव महसूस हो ये ज़रूरी नहीं है। जब आप तीसरे हफ्ते में पहुँचते हैं, यानी लगभग 15 से 21 दिन के बीच, कई लोगों को एक अलग तरह का अनुभव होता है, जिसे कुछ लोग फ्लैट लाइन कहते हैं। इस समय कुछ लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ापन, उदासी या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसका कारण ये है कि आपका दिमाग उस पुराने डोपामाइन पैटर्न को मिस कर रहा होता है। इसी दौरान कई बार नाइट फॉल भी हो सकता है। और यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर पुराने स्पर्म को बाहर निकाल देता है। अगर किसी व्यक्ति को इस दौरान एक आध बार नाइट फॉल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंट्रोल खत्म हो गया। जब आप चौथे हफ्ते में पहुंचते हैं, यानी 22 से 30 दिन के बीच, कई लोग बताते हैं कि उन्हें अपने अंदर एक अलग तरह की स्थिरता महसूस होती है। उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लोगों से बात करने में झिझक कम हो जाती है और उनका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल आता है, क्या सच में 30 दिन तक वीर्य रोकना कोई जादू है? मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसा नहीं है कि वीर्य रोकने से कोई व्यक्ति सुपर ह्यूमन बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस दौरान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करता है, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई, काम या क्रिएटिविटी में, तो उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वीर्य रोक रहा है
और पूरे दिन दिमाग में वही विचार घूम रहे हैं, तो इससे उसे फायदा कम और बेचैनी ज्यादा हो सकती है। कई बार लंबे समय तक वीर्य रोकने की कोशिश करने से कुछ लोगों को अंडकोश में भारीपन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लू बॉल्स कहा जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ संतुलन है। असल सच्चाई ये है कि ये पूरा सफ़र सिर्फ वीर्य रोकने का नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण सीखने का है। जब आप अपनी सबसे ताकतवर इच्छा पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपकी सोच भी मजबूत होती है। अगर आप 30 दिन का ये अनुभव करते हैं और इस दौरान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आपको अपने अंदर बदलाव जरूर महसूस हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असली ताकत सिर्फ वीर्य बचाने में नहीं, बल्कि अपनी आदतों को सुधारने में है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने कभी 30 दिन का ऐसा चैलेंज ट्राई किया है? अगर किया है, तो आपको क्या बदलाव महसूस हुए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस विषय पर सही जानकारी नहीं जानते। और अगर आपके मन में मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप या इंटीमेसी से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है miss_रता साहू। वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर करें। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक रियल टॉक्स विद रीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बिना झिझक उन विषयों पर बात करते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, असली शक्ति संयम और सही दिशा में लगाई गई ऊर्जा में होती है। मैं हूँ ऋतु साहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।